मीरा एक छोटे से गांव की रहने वाली थी। उसके पिता एक खेत मजदूर थे और माँ दूसरों के घरों में बर्तन साफ करती थी। घर का हालात ऐसे थे कि बारिश के मौसम में छत टपकती थी और कच्ची दीवारों से मिट्टी झड़ती थी। एक शाम जब मीरा अपनी फटी हुई किताब चिपका रही थी, उसने देखा कि उसके पिता बहुत परेशान बैठे थे, क्योंकि उस दिन उन्हें काम नहीं मिला था और घर में खाने को कुछ भी नहीं था। मीरा ने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या सब हमेशा ऐसे ही रहेगा? माँ ने उसकी आंखों में देखा और कहा, बेटा, नसीब बदलने का एक ही रास्ता है और वो है कलम। अगर तू पढ़ लेगी तो हमारी किस्मत बदल जाएगी। मीरा ने ठान लिया कि वो पढ़ेगी, पर यूपीएससी कलेक्टर बनने की परीक्षा कोई आम खेल नहीं था। उसके पास कोचिंग के लिए पैसे तो क्या, शहर जाने का किराया भी नहीं था। मीरा ने रद्दी की दुकान से पुरानी किताबें खरीदी। घर में बिजली का बिल भरने के पैसे नहीं थे, इसलिए वो रात भर सड़क की स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ती थी। कई बार वो सिर्फ पानी पीकर सो जाती ताकि वो पैसे बचाकर पेन और रजिस्टर खरीद सके। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते कि एक मजदूर की बेटी अफसरी करेगी, झाड़ू पोछा ही सीख ले, वही काम आएगा। पर मीरा ने अपने कान बंद कर लिए और सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान दिया। मीरा ने पहली बार में ही प्रीलिम्स निकाल लिया। सब हैरान थे, पर मेंस के लिए उसे शहर जाना था। उसके पिता ने अपनी पुरानी साइकिल बेच दी और माँ ने अपने शादी का आखिरी गहना बेचकर उसे पैसे दिए। दिल्ली में मीरा ने एक लाइब्रेरी में सफाई का काम पकड़ा ताकि वो वहाँ की किताबें मुफ्त में पढ़ सके। दिन में काम और रात में 15-15 घंटे की पढ़ाई। मेंस के लिए मीरा जब यूपीएससी के दफ्तर धौलपुर हाउस पहुंची तो उसने वहां बाकी उम्मीदवारों को देखा। सबने महंगे सूट्स और चमकती घड़ियां पहनी थीं, जबकि मीरा ने अपनी माँ की सबसे पुरानी पर साफ सुथरी सूती साड़ी पहनी थी। जब वो बोर्ड के सामने बैठी तो एक सीनियर ऑफिसर ने उसकी फाइल देखी और थोड़ा हैरानी से पूछा, मीरा, आपके पिता एक मजदूर हैं, घर में बिजली तक नहीं रही। क्या आपको लगता है कि एक कलेक्टर की कुर्सी पर बैठने के लिए सिर्फ किताबी ज्ञान काफ़ी है? क्या आप शहर के बड़े मसले समझकर हल कर पाएंगी? मीरा ने बिना डरे एक हल्की मुस्कुराहट से जवाब दिया, सर, जिसने अंधेरा देखा हो वही रोशनी की असली कीमत समझता है। मैंने किताबों से प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन सीखा है, पर जिंदगी ने मुझे ज़मीनी हकीकत सिखाई है। जब मेरे घर में पैसे नहीं होते थे तब मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखा। जब बारिश में छत टपकती थी तब मैंने क्राइसिस मैनेजमेंट सीखा। इसलिए मुझे लगता है कि मैं मसलों को सिर्फ समझूंगी नहीं, उन्हें महसूस करके हल निकालूंगी। बोर्ड के एक दूसरे मेंबर ने पूछा, लेकिन मीरा, अगर आज हम आपको एक ऐसे जिला का कलेक्टर बना दें जहां गरीबी बहुत ज़्यादा हो और आपको सिर्फ थोड़ा सा बजट मिले, तो आप पहले सड़क बनवाएंगी या स्कूल? मीरा ने एक पल सोचा और कहा, सर, मैं स्कूल बनवाऊंगी। सड़क एक जेनरेशन को मंजिल तक पहुंचाती है, लेकिन एक स्कूल आने वाली हर जेनरेशन के लिए रास्ते खोल देता है। अगर लोग पढ़ लिख गए तो वो अपने लिए सड़क खुद मांगने और बनाने के लायक बन जाएंगे। इंटरव्यू खत्म होने वाला था, तभी चेयरमैन ने पूछा, मीरा, आपके पास तो जूते पहनने तक के पैसे नहीं थे, आज आप इतने बड़े मुकाम पर हैं, क्या आपको गरीबी से नफरत है? मीरा का जवाब सुनकर पूरा कमरा शांत हो गया। नहीं सर, मुझे गरीबी से नहीं बल्कि लाचारी से नफरत है, जो एक काबिल इंसान को आगे बढ़ने से रोकती है। मैं कलेक्टर इसलिए बनना चाहती हूँ ताकि किसी और मीरा को स्ट्रीट लाइट के नीचे न बढ़ना पड़े। बोर्ड के मेंबर्स ने कहा कि उन्होंने बहुत से पढ़े लिखे लोग देखे हैं, पर इतना अनुभव और हौसला पहली बार देखा है। जब यूपीएससी का रिजल्ट आया तो मीरा को इंटरव्यू में सबसे ज्यादा मार्क्स मिले थे और पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। मीरा ने पूरे देश में ऑल इंडिया रैंक 12 हासिल की थी। जब गांव में कलेक्टर की गाड़ी आई, वही रास्ता जहां से मीरा कभी नंगे पैर निकलती थी, आज वहां फूलों की बारिश हो रही थी। कलेक्टर की कार जब उसके कच्चे घर के सामने रुकी तो पूरा गांव वहां जमा हो गया। मीरा गाड़ी से उतरी और सीधा अपने घर के अंदर गई। उसने देखा कि उसकी माँ वही पुरानी फटे आंचल से आंसू पोंछ रही थी। मीरा ने अपनी कलेक्टर की टोपी उतारी और अपनी माँ के हाथों में रख दी। माँ, आज आपकी बेटी सिर्फ पूरे जिला की जिम्मेदारी लेकर आई है। कहानी की सीख। मीरा की कहानी हमें सिखाती है कि गरीबी एक रुकावट नहीं, एक चैलेंज है। कलम की ताकत सबसे बड़ी होती है। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो एक लाइक ज़रूर करें और हमारे सफ़र का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब करें।